तक सही जगह पे नहीं पहुंचेंगे तब तक मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही इस संसार का नाम है दुखालय, और दुखालय में आकर हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमें सुख चाहिए। हाँ, हर पल सुख के लिए लालायित हैं, लेकिन सुख कभी मिलता ही नहीं है। सुख हमसे ऐसे दूर होते जाता है जैसे गर्मी के दिनों में रोड के ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं। महाराज मृग मरीचिका का जो सिद्धांत है, बोले बैसाख के महीने की गर्मी और रेतीली जमीन, एक प्यासा हिरण महाराज पानी पीने के लिए भाग रहा है और उसको सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति हो रही है। थोड़ी दूर देखता है कि वहां गीला पानी है, दौड़ता हुआ जाता है और वहां जाता है तो फिर पानी नहीं मिलता, कुछ आगे पानी दिखने लगता है और इस तरह वो दौड़ रहा है लेकिन उसको कभी पानी मिलता ही नहीं, अंत में उसका शरीर छूट जाता है। बोले ऐसे ही जीवात्मा हम सब इस संसार में सुख के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि घर बन जाएगा तो सुख मिलेगा। बोले घर बन गया तो सुख हमको फोर व्हीलर में दिखने लगता है। भगवान ने फोर व्हीलर दे दी तो फिर सुख हमको दिखने लगता है कि हमारे पास भी 10-20 एकड़ जमीन हो जाए। वो दे दी तो फिर हमें लगता है कि नहीं इतने में काम नहीं बनेगा, 100-50 एकड़ हो जाए। बोले स्थिति ऐसी होती है कि जो 10-20-50 भये सत होए हजार तो लाख चहेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। महाराज ये तृष्णा ऐसी है कि ये कभी बुझती ही नहीं। और जिस संसार में हम महाराज सांसारिक सुविधाओं को इकट्ठा कर करके सोच रहे हैं कि हमें सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, तो भैया संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। यदि आपको सच्चा सुख चाहिए तो कहां मिलेगा? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन की, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे महादेव, हे भोलेनाथ, सुख है तो केवल आपके चरणों में। महाकाल महाराज की सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे
हर हर महादेव। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव शंभो। तो महाराज यदि वास्तव में सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए, तो परमात्मा से निश्चल और निर्विकार रूप से जुड़ना होगा। हाँ, दिखावा या आडंबर करके नहीं कि महाराज लोग हमें मंदिर जाता हुआ देखकर कहें कि हाँ भैया ये धार्मिक है। नहीं, अंतर आत्मा से महाराज आचरणों में धर्म को उतारना पड़ेगा, तब ये जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और जो है उसमें संतुष्टि मिलेगी। फिर तृष्णा नहीं रहेगी कि महाराज नहीं इसके आगे और बढ़ जाऊं। और बढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन महाराज तृष्णा आदमी को कभी शांत नहीं रहने देती, वो हमेशा परेशान रहेगा। कितना ही धन क्यों ना कमा ले, लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। और यदि आप चाहते हो कि मन की स्थिरता महाराज इस जीवन का जो शेष समय बचा है वो सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बीते, तो अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा।